नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो आज मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और ये प्रयोग आप घर पर कतई ना करें, बिल्कुल भी ना करें, कोशिश भी ना करें। क्योंकि जो बिजली होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो किसी भी रिलीजन को, किसी कंट्री को, इंसान को, जानवर को, किसी को भी बख्शती नहीं है, मतलब छोड़ती नहीं है। ये अपना जो करंट है, इसका स्वभाव है, जो झटका देना है, ये अपना काम करती है, लेकिन करती है पूरा सर्किट कंप्लीट होने के बाद। तो वीडियो आप देख सकते हो, ऐसा घर पे ट्राई बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको बताऊंगा बिजली में चिड़िया पक्षी जब तार पर बैठती है तो उसको करंट क्यों नहीं लगता, और इंसान बिजली को हाथ, जो बिजली वाला बिजली को काम करता है, तो उसको भी करंट क्यों नहीं लगता, हालांकि वो पूरा दिन बिजली का काम करता है। तो वो सारी चीज इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक देखना। और लास्ट में मैं जो अपने घर का जो पावर है, जिसमें लाइट आता है, और जो इन्वर्टर का लाइट है, और उसका भी लाइट, दोनों लाइट का मैं एक बल्ब के साथ कनेक्शन करूंगा डायरेक्ट। तो मेरा बल्ब फूटेगा या जलेगा रोशनी, वो भी आप इसी वीडियो में देख पाएंगे। तो वीडियो अंत तक देखना, पूरा देखना, कोई भी पार्ट बीच में छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से आपके समझ में आ जाए। और आपने जो एजुकेशन आजकल जो अध्यापक है वो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहां पर आपको ऐसा कुछ सेटअप लगा के और बल्ब में दोनों साइड में तार जोड़ के दिखाते हैं। तो वो सेटअप किस तरीके से बनाया जाता है, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। और मैं भी इस बिजली के जो दो तार है, दोनों तारों को हाथ से कनेक्ट करूंगा, वो भी आप आगे वीडियो में देख पाएंगे। और स्टार्ट में मैंने थंबनेल में नॉर्मल आपको बता भी दिया। तो मैं खुद अपने हाथ से जोड़ूंगा, लेकिन आप घर पे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अपना खुद का पूरा सेफ्टी करके ही तारों को जोड़ रहा हूँ। और मैं इसका जो सर्किट है वो आपस में बढ़ने नहीं दे रहा हूँ। पूरा मैं पैरों में जूता पहन लिया, मैं टेबल पे खड़ा होकर फिर भी अगर तार जोड़ता हूँ और मैंने कुछ गलती करके, तो मुझे करंट लग सकता है। वो किस वजह से लगता है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में पूरे बने रहना। और वीडियो आप पूरा देखते हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर दिया करो। और ऐसा वीडियो जो आपका दोस्त छोटा मोटा बिजली का काम करता है, तो उसको ये शेयर भी कर सकते हो। तो सेटअप अपना कंप्लीट हो गया। इसमें देखो सप्लाई आ रहा है, इसका 2 वायर है, दोनों वायर मैंने प्लग के साथ जोड़ दिया। और मुझे यहाँ पर बल्ब जोड़ना है। तो बल्ब लगाने का तरीका, एक तरफ मैं ऐसे सीधा लगाता हूँ, एक तरफ इसे सीधा लगाता हूँ। तो ये तरीका होता है, अपना बल्ब गलो हो गया। दोनों वायर मैंने लगा दिए। अभी आप देख पाएंगे कि मैं इसको हाथ से भी जोड़ूंगा, लेकिन उसमें गलती क्या नहीं करूंगा। एक साइड में एक हाथ लगाऊंगा तो इसी हाथ को मैं दूसरी साइड में भी लगा सकता हूं, लेकिन मेरे दोनों हाथों को आपस में कभी इसमें टच नहीं करूंगा। मैं इस हाथ को लगाऊंगा तो एक हाथ को एक बार लगाऊंगा, दूसरे में भी इसी हाथ को लगाऊंगा। दोनों साइड में दोनों हाथों से हमको लेफ्ट राइट जो वायर है उसको नहीं पकड़ना है, पहली चीज तो ये। और यहाँ पर मैं दोनों हाथ को छोड़ के बारी बारी से लगा के दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं दोनों हाथों से इस दोनों वायर को छूंगा, मुझे जबरदस्त करंट आएगा, क्योंकि सर्किट में बना देता हूँ इसका। इंसान के शरीर में आधा वोल्ट होता है, इंसान के शरीर में कितना वोल्ट होता है वो भी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख पाएंगे। और मैं आने वाले टाइम में उसका भी एक न्यू वर्जन लेकर आऊंगा, तो वहां पर भी आप देख पाएंगे शरीर के अंदर कितना वोल्ट होता है। इसीलिए शरीर को झटका लगता है। अगर शरीर में वोल्ट नहीं होगा, शरीर में झटका नहीं लगेगा। क्योंकि चप्पल में करंट नहीं आता, लकड़ी में करंट नहीं आता जब तक लकड़ी भीगी हुई ना हो। तो ऐसी चीजें होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाती नहीं है, तो उन चीजों में करंट नहीं आता। लेकिन अगर वो गीली है तो उसमें करंट आ जाता है। अभी मैंने जब इसका सप्लाई चेंज किया तो इसका वायर उल्टा हो गया, तो मैं पहले इसको सीधा कर लेता हूँ। ये वीडियो भी मैंने बताया कि जब 2 पिन का दिक्कत, 3 पिन का तो कोई दिक्कत नहीं होता, 2 पिन में दिक्कत होता है, सप्लाई इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी हमारा राइट में जो सप्लाई करंट है वो आ रहा है, तो मैंने पिन को सही कर दिया। और ये सेटअप बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया, क्योंकि आप जब स्कूलों में देखते हो तो वहाँ पर ये सेटअप आपको बनाया बनाया मिलता है, तो वो बनाने में आपको दिक्कत होती है। लेकिन ये काम वही करें जिनको इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज हो। जिनको 1% भी नॉलेज नहीं है, कोशिश भी मत करना, इतना खतरनाक झटका लगता है। क्योंकि आपने चार्जर पर या कोई बिजली का जो भी प्रोडक्ट है उस पर देखा होगा 240 वोल्ट, नीचे 50 हर्ट्ज, जबकि विदेशों में 50 हर्ट्ज की जगह 60 हर्ट्ज होता है। वहां पर थोड़ा झटका 1-2% और ज्यादा ही लगता है विदेशों में, जबकि इंडिया में थोड़ा कम लगता है। ऐसा कुछ सिस्टम है। हालांकि बिजली सेम होती है, वो हर्ट्ज का प्रॉब्लम होता है, एम्पियर वगैरह सब सेम होते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो अब मैं कर देता हूँ इसको सीरीज में, और सीरीज में करने के बाद आप देख पाएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। दोनों बल्बों को मैंने सीरीज में कर दिया। एक मेरा एलईडी 9 वाट का है, एक 60 वाट का या 100 वाट का है। मैं कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि उसका नंबर मिट चुका था। तो अभी देख पा रहे हैं एलईडी जल रहा है, क्योंकि जो सबसे कम वाट का होगा वो बल्ब जलेगा, ज्यादा वाट का नहीं होगा। आगे में इस जो अपना बल्ब है हेलोजन बल्ब, उसके साथ में ड्रिल मशीन भी कनेक्ट करूंगा सीरीज में। तो वहां पर आप देख पाएंगे ये बल्ब जल जाएगा, लेकिन वो ड्रिल मशीन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो इसी वीडियो में आप आगे देख पाएंगे। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और उस दोस्त को जरूर भेजना जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, ताकि उसके कुछ और ज्यादा समझ में आ जाए। हाँ, अगर ये 2 सिरे आप देख पा रहे हैं लोहे की, इन दोनों का अगर दोनों हाथों से मैं छूता हूं तो मुझे जबरदस्त करंट लगेगा, क्योंकि मैंने इसका जो सप्लाई था वो पूरा कर दिया।
अब जो कनेक्शन कर रहा हूँ मैं पैरेलल कनेक्शन कर रहा हूँ, जो कि अपने घरों में होता है। पहले मैंने सीरीज में कनेक्शन किए थे। घरों में पैरेलल कनेक्शन इसलिए दिया जाता है कि सारे बल्ब जल सके। जब सीरीज में कनेक्शन कर दिए तो एक बल्ब जलता है, एक बल्ब नहीं जलता। जो जलता सिर्फ एक ही है, जो लो वोल्टेज का होगा, लो वाटेज का होगा, वोल्टेज का नहीं, सॉरी वाटेज का। तो ये 9 वाट का, ये 60 वाट का कम से कम मान के चलो। तो अगर पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो घर का लाइट में सिर्फ एक ही बल्ब जलेगा, बाकी कोई बल्ब नहीं जलेंगे। इसलिए घरों का कनेक्शन पैरेलल में किया जाता है, सीरीज में नहीं किया जाता। सीरीज में होता तो सिर्फ एक ही बल्ब जलता, पैरेलल में सारे बल्ब जल जाते हैं। सारे पंखे, फैन, फ्रिज वगैरह सब वो पैरेलल कनेक्शन में ही चल पाते हैं। तो अब बारी आती है इसका और एक बार टेस्ट करने की, लेकिन इस बार मैं हाथ से जोड़ूंगा इस वायर को। हाथ से जोड़ने का पर्पज यही है कि मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ तो दूसरे हाथ में दूसरे तार में टच नहीं करूंगा। अगर यहाँ पर टच करा तो मैं पीछे वाले तार को छोड़ दिया हूँ। आप बार बार नोटिस करो, हाथ से जोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन मैं एक वायर को छोड़ रहा हूँ। दोनों हाथों से एक साथ अगर कनेक्शन देता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप इसको घर पे कभी भी ट्राई नहीं करें, इसमें करंट का झटका लग सकता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये बल्ब जल रहा है और दूसरा बल्ब है वो अपना अभी नहीं जल रहा है, लेकिन उसको जोड़ेंगे तो वो भी जलेगा साथ में। और ये हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। सीरीज में मैंने पहले करके दिखा दी, सीरीज में सिर्फ एलईडी जलाता, वो हैलोजन बल्ब नहीं जलाता। तो ये कंप्लीट हो गया। मैंने हाथ से जोड़ के दिखाया। ये हाथ से जोड़ के इसीलिए बताया हूँ कि एक बार एक हाथ को टच करना है, एक बार एक को टच करना है। अगर दोनों को एक साथ टच किया तो झटका लगेगा। ये बार बार बोल रहा हूँ मैं। एक हाथ को अगर बिजली का काम करते तो एक हाथ से पूरा काम करते रहना, दूसरे हाथ में बिजली का तार नहीं होना चाहिए। बिजली वाले को भी आप देखोगे तो जब वो कनेक्शन करता है तो एक वायर का एक बार में कनेक्शन करता है, दूसरे वायर को वो संपर्क में भी नहीं जाता। इसलिए बिजली का जो काम करता है उसको करंट नहीं लगता, क्योंकि वो बिजली को अच्छे से पढ़ चुका होता है। मैंने भी बहुत टाइम हो गया, 20-25 साल से मैं इसका इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी कभी झटका नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे इसका सब कुछ मालूम है। जिनको मालूम नहीं है वो इसका ट्राई बिल्कुल भी नहीं करे। इस बार ड्रिल मशीन का हैलोजन बल्ब के साथ कनेक्शन करवा रहा हूँ मैं वो, और उसके साथ मैं एक और अलग से ट्राई करूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। उस टाइम मैं इन्वर्टर का प्लस लूंगा और घर की लाइट है उसका प्लस लूंगा, और बल्ब के साथ या ड्रिल के साथ क्या होने वाला है वो आगे आप वीडियो में देख पाएंगे। तो हमने अब इस बार ड्रिल मशीन का और बल्ब का सीरीज किया है। सीरीज इसलिए किया है कि जो दुकानों में आप देख पाते हैं वहाँ पर ये ऐसा हैलोजन बल्ब ही होता है, एलईडी नहीं लगाते हो, क्योंकि ये हैलोजन बल्ब है। ये सीरीज को जब लाइट ज़्यादा होता है तो अपने ऊपर ओजर कर लेता है, किसी उपकरण को खराब नहीं होने देता, तो इसलिए इसका साथ में उपयोग किया जाता है। तो अब बारी आती है, इसको मैं थोड़ा टेपिंग कर देता हूँ, क्योंकि वायर खुले ज़्यादा हो तो आपस में वायर मेरे हाथ में भी कहीं टच हो सकते हैं दो साइड से, तो मुझे भी झटका लग सकता है। ज़्यादा वायर खुले हो तो टेप कर लेना सेफ्टी के लिए सही होता है। अब मैंने इसका सीरीज में कनेक्शन कर दिया और बटन दबाया। जैसे ही मैं ड्रिल मशीन का बटन ऑन करता हूँ तो आप देख पाएंगे बल्ब जल रहा है, मतलब ड्रिल नहीं चल रहा। ड्रिल को पावर ज़्यादा चाहिए। पिछली बार हमने देखा हेलोजन बल्ब के साथ एलईडी बल्ब था तो एलईडी जल रहा था, क्योंकि एलईडी लो क्वालिटी का था। यहाँ पर ड्रिल को वोल्टेज बहुत ज़्यादा चाहिए तो बल्ब जल रहा है, ड्रिल नहीं जल रहा है। उसकी वजह यही है कि ये बल्ब लगभग 60 वाट का मान के चलो। मुझे पहले नहीं मालूम था, लेकिन मैं आइडिया से बता रहा हूँ। तो 60 वाट से ये चल रहा है, जबकि ड्रिल डायरेक्ट चलाता हूँ तो ड्रिल डायरेक्ट आराम से चल पाता है, जो कि आप वीडियो में देख पाएंगे। तो ड्रिल अपना ओके खराब नहीं है, लेकिन अगर सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो ड्रिल नहीं चलता। अब मैं वोल्टेज दिखाता हूँ, घर की लाइन की वोल्टेज और मेरा इन्वर्टर की वोल्टेज, दोनों वोल्टेज को ध्यान से रखना। आपको लगभग मालूम होगा घर में लाइट 230 से 240 वोल्ट की होती है, लेकिन इन्वर्टर की लाइट का आपको नहीं पता होगा, तो आज मैं इन्वर्टर की लाइट का भी वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो ये मेरी घर की लाइन का वोल्टेज है, आप देख पाएंगे 237 के आसपास मान के चलो, 36-37 है। मैं 230-240 बता रहा हूँ, बीच में हो जाता है, कभी गाँव का लोड होता है तो कम हो जाता है, क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ। तो अब आप मेरा इन्वर्टर का वोल्टेज देख पाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, 280 के आसपास ही होता है इन्वर्टर का वोल्टेज, लेकिन उसमें ज़्यादा एम्पियर नहीं होते। घर की लाइन होती है उसमें एम्पियर ज़्यादा होते हैं। अब प्लस का वोल्टेज दिखा रहा हूँ, 0 है। अगर प्लस का वोल्टेज 0 है, जबकि यहाँ पर वोल्टेज होने चाहिए 400 से ऊपर, 500 या 450 के आसपास होने चाहिए, जबकि नहीं आ रहे हैं। तो मुझे पता है कि कोई नुकसान नहीं होने वाला, फिर भी मैं आपके सामने एक बार चेक कर लेता हूँ। ये सीरीज कनेक्शन कर रहा हूँ, सीरीज में इसलिए कर रहा हूँ अगर लोड ज़्यादा भी आएगा तो या तो बल्ब खींच लेगा या फिर ड्रिल मशीन खींच लेगा, तो मेरा कुछ फॉल्ट होने का नुकसान नहीं है। दोनों का प्लस मैंने जोड़ रहा हूँ मैं। एक इन्वर्टर का प्लस है, एक घर में लाइट आती है उसका प्लस है। अर्थ का बिल्कुल मैंने सप्लाई नहीं दिया है। और जैसे ही ऑन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी मुझे मूवमेंट नहीं महसूस हुई। तारों को अच्छे से चेक करके मैं लगाता हूँ। जैसे ही मैं अर्थ में लगाता हूँ तो आप देख पाएंगे, जैसे ही मैं ड्रिल का बटन ऑन करता हूँ तो ये जल रहा है, क्योंकि अर्थ का कनेक्शन इन्वर्टर के साथ ऑलरेडी कनेक्शन होता है। तो अर्थ में जैसे ही कनेक्शन करता हूँ तो ये अपना काम कर रहा है, जबकि मैं फेस में लगा रहा हूँ, दोनों का फेस लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे, अगर इन्वर्टर का आप लाइन जोड़ते हो तो सेफ्टी से देख के जोड़ना, नहीं तो इन्वर्टर भी फूक सकता है।
मेरे कहने का मतलब ये, मैंने जितना एक्सपेरिमेंट करना था वो आपको बारी बारी से बता रहा हूँ, ताकि आप घर पे ट्राई करें नहीं। अगर कुछ अलग से करवाना चाहते हैं तो भी आप ऐसा कुछ घर पे ना करवाएं, क्योंकि सक्सेस नहीं होता। और आज के वीडियो का मेरा पर्पज यही था कि जो पक्षी होते हैं वो मर के हो जाते हैं। मोर के जो पीछे का पंख होते हैं वो दूसरे तार में टच हो जाते हैं और उसका सर्किट पूरा हो जाता है, उसकी वजह से मोर को डेथ हो जाती है। बाकी जो छोटे पक्षी होते हैं उनका दोनों साइड में वायर कनेक्शन नहीं होता, तब तक उनको कोई इश्यू नहीं होता। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन वाला बटन भी दबा देना। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और वीडियो कमेंट में आप ये लिख सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।